हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉनप्रिया जीके। तो गाइज आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के टॉप 25 एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमारी हर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक हमेशा पहुंचती रहे। और यदि इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम कहाँ होता है? तो बताइए कहाँ होता है? अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम कहाँ होता है? हरिद्वार, देवप्रयाग, ऋषिकेश या फिर कर्णप्रयाग। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहाँ होता है? तो देवप्रयाग में जो है, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों का संगम होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? तो बताइए दोस्तों कब हुई थी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत? 1996, 1998, 2000 या फिर 2002। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कब हुई थी? तो 1998 में जो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। पहली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता कौन था? तो बताइए कौन था पहली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता? भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या फिर वेस्ट इंडीज़। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन था फर्स्ट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता? तो साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका पहली चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इस बार कौन हुआ है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के विजेता? तो भारत जो है हुआ है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो दोस्तों यदि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो बताइए किस देश ने की थी पहली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी? भारत, इंग्लैंड, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस देश ने की थी? तो बांग्लादेश ने जो है, बांग्लादेश ने पहली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी की थी, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को? यारलुंग, तांगपो, पद्मा या फिर गंगा या सिंधु। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस नाम से जाना जाता है? तो यारलुंग, यारलुंग तंगपो नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए किस नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में? मेघना,
ब्रह्मपुत्र, पद्मा या फिर गोदावरी। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नदी के नाम से जो है जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? तो बताइए कहाँ दफनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को? दिल्ली, लाहौर, आगरा या फिर अजमेर। तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहाँ दफनाया गया था? तो लाहौर में जो है, लाहौर में दफनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कई बार ये भी पूछा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये जो है लाहौर में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब था? तो दोस्तों कब से कब तक था कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल? 1192 से 1206 तक, 1206 से 1210 तक, 1210 से 1236 तक या फिर 1236 से 1240 तक। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कब से कब तक था? तो 1206 से 1210 तक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल को खेलते हुए हुई थी? तो बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस खेल को खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी? कबड्डी, घुड़सवारी, पोलो या फिर तलवारबाजी। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? बताइए फटाफट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा खेल खेलते हुए हुई थी? तो पोलो खेल, मेरे भैया, पोलो खेल खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है। अकबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों कब हुआ था अकबर का जन्म? काफ़ी पूछा जाता है। 1530, 1542, 1556 या फिर 1570। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कब हुआ था? तो 1542 में जो है अकबर का जन्म हुआ था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को अब तक आप लोगों ने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों तक हमेशा पहुँचती रहे। आगे देखते हैं। काफ़ी पूछा जाता है, अकबर का संरक्षक कौन था? तो बताइए कौन था अकबर का संरक्षक? बाबर, हुमायूं, बैरम खां या फिर शाहजहां। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन था? तो बैरम खां जो है, बैरम खां अकबर का संरक्षक था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो बताइए कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश? कनाडा, रूस, चीन या फिर भारत। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा है? तो रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, इसलिए हमारा राइट आंसर किसे जाएगा? ऑप्शन बी को जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो बताइए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? अमेरिका, चीन, कनाडा या फिर ब्राज़ील? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा है? तो कनाडा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो बताइए कौन सा स्थान है भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से? 5वां, 6वां, 7वां या फिर 8वां? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान जो है हमारे भारत देश का है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से तो पहला है। जनसंख्या की दृष्टि से ये भी याद रखेंगे, पहला स्थान है, और दूसरा स्थान है विश्व में चीन का। जनसंख्या की दृष्टि से ये भी याद रखेंगे पॉइंट, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी झील लगून नहीं है? तो बताइए कौन सी झील लगून नहीं है? अष्टमुदी, चिल्का, पुलिकट या फिर पोरियार? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सी झील नहीं है? तो पोरियार झील जो है, पोरियार झील लगून नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है। पोरियार झील कहाँ स्थित है? तो बताइए कहाँ स्थित है पोरियार झील? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहाँ स्थित है? तो केरल में जो है पोरियार झील स्थित है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है। पुलिकट झील किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो बताइए किन राज्यों की सीमा पर स्थित है पुलिकट झील? कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र और गोवा? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किन राज्यों की सीमा पर है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है पुलिकट झील, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है। खुद को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? तो बताइए कौन था दूसरा सिकंदर कहने वाला खुद को? पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या फिर इल्तुतमिश? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है खुद को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब था? तो दोस्तों कब से कब तक था अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल?
1296 से 1316, 1320 से 1351, 1266 से 1287 या फिर 1206 से 1210। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कब से कब तक था? तो 1296 से 1316 तक जो है अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट भी हुआ है कई बार। कयाल किससे संबंधित है? तो बताइए किससे संबंधित है कयाल? गंगा डेल्टा, केरल का लगून, दक्कन का पठार या फिर तराई क्षेत्र। तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किससे संबंधित है? तो केरल का लगून से संबंधित है कयाल, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है। बैलाडीला खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है बैलाडीला खदान? कोयला, मैग्नीज, लोहा अयस्क या फिर बॉक्साइट। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा अयस्क के लिए जो है काफ़ी प्रसिद्ध है बैलाडीला खदान, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है। नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती हैं? तो किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है नर्मदा नदी? सतपुड़ा और अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा, हिमालय और शिवालिक या फिर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो याद रखेंगे हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किन दो पर्वतों के बीच बहती है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच जो है हमारी नर्मदा नदी बहती है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो बताइए कुल लंबाई कितनी है नर्मदा नदी की? 1210 किमी, 1312 किमी, 1414 किमी या फिर 1515 किमी। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कितनी है? 1312 किमी जो है कुल लंबाई है नर्मदा नदी की, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है। भारत की जीवन रेखा कही जाने वाली नदी कौन सी है? तो बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की जीवन रेखा कही जाने वाली नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, नर्मदा या फिर गोदावरी। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सी है? तो नर्मदा नदी जो है भारत की जीवन रेखा कही जाने वाली नदी है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। काफ़ी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो बताइए कौन सा है भारत का सबसे प्राचीन पर्वत? विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली या फिर हिमालय। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा है भारत का सबसे प्राचीन पर्वत? तो अरावली जो है भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? हिमालय, अरावली, सतपुड़ा या फिर विंध्याचल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे।
और यदि इस क्लास की PDF आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।